बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोश किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मकई का आटा गूंदने का और इसकी रोटी बनाने का एग्जैक्ट तरीका। आपने मेरे आटे गूंदने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, आटे के अंदर सबसे पहले शामिल किया जाता है नमक। नमक को शामिल करने के बाद हम अच्छे तरीके से आटे के अंदर नमक को मिक्स करेंगे। जब हमारा अच्छे तरीके से नमक मिक्स हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से मलते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा मलेंगे। जब हमारा सारा आटा और पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से इसको गूंदना शुरू करेंगे। तो मकई का आटा है, ये गंदम के आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदा जाता। ये बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से गूंदा जाता है। इनिशियली तो ये एक ही जैसे होते हैं। जब हम शुरू करते हैं आटा गूंदना तो हम जब थोड़ा सा गीला करते हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इस तरीके से मला जाता है। हमने 4 से 5 रोटियों के लिए आटा लिया है। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। पहले आधे हिस्से को मलूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा रोटियों का ले लिया था और मेरी भी मर्ज़ी होती है ज़्यादातर इकट्ठा ही गूँध दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद हम इसको 2 हिस्सों में पहले मल रहे हैं, ठीक है। ये हम इस तरीके से आपने इस रेसिपी को फ़ॉलो करना है क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट रवायती तरीका है। इसी तरीके से मकई के आटे को गूँधा जाता है। और ये जो मकई का आटा है इसको आम गंदम के आटे की तरह मुक्कियाँ नहीं लगाई जाती, इसको हथेलियों से मला जाता है। वीवर्स, ये जो हमारी मकई की रोटी है ये हमारी बड़ी ही लजीज किस्म की रोटी होती है। हमारे रवायती खानों की शान है, उसकी पहचान है। हर जगह इसको खाया जाता है, पसंद किया जाता है। लेकिन इसका आटा गूंदना एक आसान काम नहीं है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आप मेरे तरीके को देखते रहें, आपको एकदम आ जाएगा। आप इंजॉय करेंगे, आप खुद गूंथते हुए भी इंजॉय करेंगे और जब आप इसको खाएंगे तो आप हमें याद करेंगे। मकई की रोटी को कई अंदाज से खाया जाता है। कुछ लोग इसको नॉर्मल नमकीन रोटी के तौर पे बनाते हैं जिसको फिर ये सालन के साथ इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको साग के साथ खाते हैं, कुछ लोग इसको दूध के साथ खाते हैं। आप यकीन माने क्या ही मज़ेदार हो जाती है। मकई की रोटी को तोड़ते हैं, उसके अंदर दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं और उसको खाते हैं। बड़ा ही लजीज किस्म का ये खाना होता है, दिल खुश हो जाता है इसको खाते हैं हम। अच्छा, अब दिल तो खुश कर लेंगे, पहले आटा गूंद लेते हैं। अब हमने दोनों साइडों के जो आटे हैं उनको मिक्स कर लिया है और अब हम इसको मलना शुरू करेंगे। आप ये देखिए, ये हम इकट्ठा कर दिया है हमने और हम इसको मल रहे हैं। देखिए, इकट्ठे मिला के हम इसको मल रहे हैं। और वीवर्स, मकई का आटा बड़ा ही बेहतरीन किस्म का गुनता है, मज़ा आता है, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। अच्छा, अब ये हमारा आटा प्रॉपर मलना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि आपने मकई के आटे को आम आटे की तरह मुक्कियाँ नहीं लगानी, आपने अपने हाथों की हथेलियों से इसको मल मल के जो है ना गूंदना है, ठीक है। कुछ लोग मकई के आटे को गूंदने से पहले थोड़ा सा पानी डाल के पकाते हैं और उसके बाद वो बेचारे गरम गरम निकाल के उसको मलते हैं। तो बड़ा मुश्किल सा वो तरीका है कि एक तो आपके बर्तन गंदे होंगे ज़्यादा सारे और उसके बाद फिर आप गरम गरम को गूंदेंगे। तो मैं आपको ये जो तरीका बता रही हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है। इसी तरीके से आटे को जो है ना वो मकई के आटे को गूंदा या मला जाता है। देखिए, हमने आटे के पोर्शंस कर लिए हैं। अब हमने एक रोटी के लिए थोड़ा सा आटा अलहदा कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको देखें आप कैसे मलते हैं, ये लें जी, क्या कमाल है। और अब हमने इसके साथ ही इसका पेड़ा भी बनाना शुरू कर दिया। आम गंदम के आटे की तरह नहीं पेड़ा बनेगा, ना ही उस तरीके से आप रोटी बेल शेल के बना लेंगे, ऐसे ही बनेगी ये जो मैं बना रही हूँ। हाँ, आप ये इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैंने बेलना यूज़ करना है तो आप ऐसा थोड़ा सा कर लेना जैसे मैंने ये किया है। इसके बाद आप बेलने में डालें और थोड़ा सा ज़रा खुश्का ज़्यादा डाल के ना तो फिर इस तरीके से आप उसको रोटी को जो है पतला करना शुरू कर दें। लेकिन ये एग्जैक्ट तरीका है हमारे केपीके के अंदर। इसी तरीके से जो है ना आटे की गूंद के फिर रोटी पकाई जाती है, बेलने से नहीं होती है, ठीक है। और ये हमारी रोटी तैयार है। हम इसको इसी तरीके से करके प्यारी सी पतली सी कर लेंगे और हमने अपने तवे को भी गर्म होने के लिए रखा हुआ है, हम उसके ऊपर डाल लेंगे। देखें जी, ये मेरी बेटी बीच में बार बार आ जाती है आटा लेने के लिए, तो
बच्चे कहाँ सुनते हैं। बट एनीवेज़ ये तवे के ऊपर डाल लिया है हमने अपनी रोटी। जब मेरी रोटी को आँच आपने दरमियानी रखनी है, हल्की नहीं रखनी है। एक साइड से मेरी रोटी पक गई तो हमने इसको आराम से पलट लिया। छुरी की हेल्प ले लें आप, यानी पलटने से पहले थोड़ा सा छुरी को फेर लें ताकि वो नीचे से चिपकी हुई ना हो, ठीक है। अब मैंने रोटी पलट ली है, मेरी रोटी तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रोटी बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अच्छा देखें, जब भी मकई की रोटी बनती है तो इनको आम गंदम की रोटियों की तरह ऊपर नीचे नहीं रखा जाता, इनको फैला दिया जाता है, क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे रखेंगे तो ये नमी की वजह से नरम हो जाएंगी, टूट जाएंगी, हलवा बन जाएंगी। इसीलिए कभी भी मकई की रोटी को बनाया जाता है तो इस तरीके से फैला के रखा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रोश किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई होता है, हमें इत्तेमाद देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मकई की रोटी बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।